हे गाइज, आपने लोगों के मुंह से एक बात कहते हुए सुना होगा, जो लोग कहते हैं कि मेरी मन की बात मेरे अलावा कोई और जान नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त, ये मैजिक का दुनिया है। यहाँ सिर्फ आपकी मन की बात को ही नहीं बताएगा, बल्कि यहाँ आपसे वह बुलवाया जा सकता है जो वह चाहते हैं। ये ऐसे नहीं है कि मैंने आपका दिमाग देख लिया और ये कर लिया। ये सालों की प्रैक्टिस। देखो क्या चल रहा है दिखा दो। ये एक कला है। स्किल्स डॉज। माइंड रीडिंग एक ऐसी कला जिसे हर कोई सीखना पसंद करता है, लेकिन जब हम मेंटलिस्ट से पूछते हैं कि आपने इसे कैसे किया, तो उन सब का एक ही जवाब आता है। मैं अब इसको रिवील नहीं कर सकता हूँ ये कैसे होता है। ओके, तो मैं अपना ये जिंदगी का गोल्डन रूल ब्रेक करके यहाँ पे नॉर्मली मैजिशियंस और मेंटलिस्ट कभी अपनी ट्रिक्स बताते नहीं है, आपको नहीं बता सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। और वो ये लोग करके दिखा सकते हैं, बट बता नहीं सकते कैसे कैसे किया गया। डोंट वेरी, स्किल डोज का कहना है एक स्किल है जिसे सभी को सीखने का हक है। तो आज का डोज है माइंड रीडिंग डोज। माइंड रीडिंग एक मैजिक का ही पार्ट है, और उसे सिर्फ मैजिशियन ही नहीं बल्कि आप उसे मेंटलिस्ट भी कहते हैं। जो लोग आपकी माइंड को रीड करता है उसे मेंटलिस्ट कहते हैं। मैं इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पॉइंट पता चलते जाएगा। इस वीडियो में एक पार्ट ऐसा भी है जहाँ मैं आपके माइंड को रीड किया हूँ वीडियो के थ्रू, और मैं बताऊंगा भी कि मैंने ऐसा कैसे किया। नंबर 1, टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है मेंटल मैसेजिंग। इसका मतलब है बिना किसी चीज के इस्तेमाल के किसी के मन तक अपनी मन की बात पहुंचाना। इसी को टेलीपैथी कहा जाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आप किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि यार मैंने तो यही सोच रहा था जो तुमने अभी अभी बोला, मैं यही सोच रहा था, मैं यही बोलने वाला था और तुमने बोल दिया। ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ होता है, और एक बार नहीं बार बार होता है, और यह कोई संजोग नहीं है। अगर ऐसी चीजें आपके साथ बहुत बार हुई है तो आप इसे क्या समझते हैं कि हर बार आपके साथ एक संजोग होता है? नहीं, ऐसी चीजों को हर बार संजोग नहीं कहा जा सकता। यह एक टेलीपैथी है जो दूसरों के विचार आपके दिमाग में आ जा रहा है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमें अक्सर अपनी जिंदगी में देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को कॉल करने के बारे में सोच रहे होते हैं और हमें उसी इंसान की कॉल सामने आ जाती है। इसी तरह जब आपकी बात बहुत वक्त किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं होती है और आप सोचते हैं कि आज मैं उसे मैसेज करूंगा, आप सोच ही रहे होते हैं कि उसका मैसेज आपके पास आ जाता है। इसी को टेलीपैथी कहा जाता है। टेलीपैथी का मतलब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि दूसरों के विचारों को ग्रहण करना भी होता है। अगर आप टेलीपैथी अच्छे से सीख जाते हैं तो आप अपने मन की बात दूसरे से बुला भी सकते हैं, चाहे वो इंसान कितना भी दूर क्यों ना हो। अब बात आती है इसे मेंटलिस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक माइंड रीडिंग का वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो संदीप महेश्वरी सर जी के यूट्यूब चैनल पे सुहानी शाह ने की थी। अपन में गाना सोचते रहो अपने माइक लेने के नाम से। सोचिए कि अभी आप ऐसे इंडियन आइडल जैसे कोई सिंगिंग शो पर है, ठीक है, और ना मैं 1 2 3 बोलूंगी और आपके मुंह पे से माइक रखूंगी। ऐसा आपको प्रिटेंड करना है कि आप गाना गाने वाले हो, पर गाना गाना नहीं है। मतलब ऐसा कोई हिंट नहीं देना है मुझे ऐसे कुछ सिंग नहीं करना, ठीक है। सामने देखेंगे, हाथ छोड़ दो साइड पे, 1 2 3, ओके, ठीक है। ये फोन मैं यहाँ छोड़ दिया, मेरे हाथ पे है। रश्मि, आप कौन सा गाना सोच रहे हो? जब कोई बात बिगड़ जाए। यार ये सब लोग ये गाना क्यों सोचते हैं? ठीक है, इतने सारे लोगों ने ये गाना सोचा है ना। जब इंडियन आइडल लोगों ने तब भी ये गाना सोचा था। मैंने देखा था वो क्लिप। हाँ, वहाँ पर भी गाना सोचा था, ठीक है। तो ऐसा बहुत स्ट्रांगली लोगों को लगता है कि मैंने इन्फ्लुएंस करा है कि लोगों को ये गाना सोच रहे हैं, जो हो भी सकता है। पर आपके पास सारा ऑप्शन था कि आप कोई भी गाना सोचो, और आपने सोचा जब कोई बात बिगड़ जाए। करेक्ट। ये फोन को मैं हाथ नहीं लगाई, देखो क्या चल रहा है इस पे। सुहानी शाह इस लड़की से बोलती है कि आप अपने मन में कोई भी एक सॉन्ग गाओ। इसके पास बहुत सारा ऑप्शन मिल गया गाने के लिए, लेकिन दोस्तों ये वही गाना अपने मन में गाएगी जो सुहानी शाह चाहेगी, क्योंकि सुहानी शाह टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रही है। टेलीपैथी के बारे में आपको बताया कि किसी के मन में अपने विचार को भेजा जा सकता है, और सुहानी शाह इस लड़की को मजबूर कर देती है इस सॉन्ग गाने के लिए। और ये सुहानी शाह ने खुद बताइए, आप खुद सुनिए। तो ऐसा बहुत स्ट्रांगली लोगों को लगता है कि मैंने इन्फ्लुएंस करा है कि लोगों को ये गाना सोचने पे, जो हो भी सकता है, हो भी सकता है। एक वीडियो क्लिप और देख लीजिए जिसमें सुहानी शाह सभी से आलिया भट्ट बुलवा रही है। Are you thinking of Alia Bhatt? ओ भाई, You thinking of Alia Bhatt?
Are you thinking of Alia Bhatt? हो गया तेरे साथ? Are you thinking of Alia Bhatt? यार ये सीन यार मैं नहीं मान इन सब ने आलिया सोचा नहीं, इनको सोचने पर दबाव दिया गया। सभी लोग आलिया कैसे नाम ले सकते हैं? कोई तो एक अलग नाम लेता, लेकिन सब ने सेम नाम लिया, आलिया भट्ट। तो आपने समझा कि टेलीपैथी का पावर कितना होता है। साइकोलॉजी एंड बॉडी लैंग्वेज। मेंटलिस्ट बनने के लिए साइकोलॉजी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के ज्ञान सभी इंसानों में होता है। आप इस फेस को देखिए और बताइए ये हैप्पी है या सैड है, और आप इस फेस को भी देखिए और बताइए ये हैप्पी है या सैड है। आपने बिल्कुल सही बताया, ये फेस हैप्पी है और ये फेस सैड है। बट आप मुझे बताइए कि आपने इनसे पूछा कि आप सैड है या हैप्पी हैं? नहीं ना पूछे। फिर आपको कैसे पता कि ये सैड है और ये हैप्पी है? आपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, आपने इसके फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किए और बड़ी आसानी से बता दिए कि ये हैप्पी है और ये सैड है। आई मूवमेंट। जब साइंटिस्ट ने हमारी आइज को रीड किया तो पाया गया कि ज्यादातर लोगों में होता क्या है कि जब वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है तो उनकी आंखें लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर चली जाती है, और वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है तो उनकी आंखें राइट साइड में ऊपर की ओर चली जाती है। आप मुझे बताइए, आपने कल शाम को क्या खाना खाया था? अगर आप सोच रहे हैं कल शाम के बारे में तो आपकी आंखें लेफ्ट साइड में हो गई होगी। देखो कितने लोगों के साथ हुआ, कमेंट में बताओ। अब आप मुझे बताइए कि कल मॉर्निंग में आप क्या खाना चाहेंगे? आपने कल के बारे में सोचा, यानी कि आपकी आंखें राइट साइड में चली गई होगी। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई सच बोल रहा होता है तो उनकी आंखें लेफ्ट साइड में जाएगी, अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो उनकी आंखें राइट साइड में मूव होगी। अगर आप खुद से पास्ट के बारे में सोचेंगे या बोलेंगे तो आपकी आइज लेफ्ट साइड में नीचे की ओर जाएगी, और आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आपकी आंख राइट साइड में नीचे की ओर चली जाएगी। मेंटलिस्ट आइज मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं और ये आइडिया लगा लेते हैं कि पास्ट के बारे में सोच रहा है या फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ब्रीदिंग। आपकी सांसें मेंटलिस्ट को बहुत कुछ बता देती है। आप अपने मन में कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर जोर जोर से बोलिए। अब आप अपने गला पे ध्यान लगाइए। जब आप मन में कुछ जोर जोर से बोल रहे होते हैं तो आपकी गला में कुछ एक्टिविटी होती है। आप मन में कुछ जोर से बोलिए और अपने गला पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। कुछ दिखा ना? हाँ, आपकी गला भी बोलती है मन के साथ साथ। कितने लोगों को तो मन के साथ टंग भी बोलने लगता है। मेंटलिस्ट इसे भी ऑब्जर्व करते हैं। हैंड जेस्चर। आपका हाथ इतना पावरफुल है कि आप बिना बोले अपने मन की बात हाथ की मदद से बता सकते हैं। आपका ब्रेन आपके हाथ को कुछ इस तरह से ट्रेन किया है जिससे मन की बात 20% आपके हाथ में दिखाई देता है। अब इसे मेंटलिस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। घर पे भी बैठे जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा फॉलो देम, और होपफुली आप सब सेम कार्ड सोचो जो ध्रुव भी सोचेगा और मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो वी ट्राई दिस ध्रुव। सबसे पहले आपको कलर सोचना है, कौन सा कलर है कार्ड का। सो गेट अ ब्राइट कलर इन योर हेड। फिर मैं भी बता रहा हूँ कि नंबर कार्ड है, पिक्चर कार्ड नहीं है। सो थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड वार्म सा सूट है, सो गेट द सूट इन योर माइंड। और घर पे बैठे हुए भी थिंक ऑफ अ ब्राइट कलर, वार्म सूट, नंबर बिटवीन 1 and 10, और वो कार्ड अपने दिमाग में ले आओ। सो एट दिस पॉइंट ध्रुव आप एक कार्ड सोच रहे हो और होपफुली घर पे जितने लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं वो भी ये कार्ड सोच रहे हैं, और होपफुली दैट इज द कार्ड दैट इज केप्ट हियर। व्हिच साउंड्स इम्पॉसिबल। यस। कौन सा कार्ड था आपका जो सोच रहे हो? मैंने तो 7 of Hearts सोचा। 7 of Hearts। होपफुली घर पे बैठे हुए लोग भी अभी 7 of Hearts सोच रहे हैं। एंड द कार्ड आई हैव हियर इज द 7 of Hearts। ये है मेंटलिस्ट करण सिंह, और यह ध्रुव राठी से बोलते हैं कि आप एक कार्ड का नाम बताओ, और आप जो कार्ड का नाम बताओगे या टेबल पर रखा वही कार्ड होगा। ध्रुव राठी ने सेम वही कार्ड सोचा जो टेबल पर रखा है। अब आती है इस ट्रिक को रिवील करने की बारी। करण सिंह ने बोले ब्राइट कलर सोचना। कार्ड में तो 2 ही कलर होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, और ब्लैक तो ब्राइट होता नहीं, ब्राइट होता है रेड, तो उसने रेड ही सोचेगा। और करण सिंह ने बोले 1 से 10 तक ही सोचना, यानी कि नंबर वाले कार्ड को ही सोचना। और अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में ज़्यादातर लोग 7 नंबर को ही चूज करते हैं, और ध्रुव राठी ने वैसा ही किया जिसे साइकोलॉजी के अनुसार कहा गया। उसने 7 नंबर को ही चूज किया। और करण सिंह ने अपने हाथ के फिंगर में से 7 फिंगर्स को दिखाते हैं ताकि उनके माइंड में 7 आ जाए, और साइकोलॉजिकल इसके माइंड में 7 डाल दिया जाता है। इनके माइंड में 7 तो डाल दिया गया, अब इसको हार्ट डालना था। और हार्ट को सोचने के लिए करण सिंह हवा में हार्ट को ड्रॉ किए, जिससे इनके माइंड में 7 of Hearts का पिक्चर आया, और इसने 7 of Hearts बोल भी दिए। करण सिंह ने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव राठी से 7 of Hearts बुलवा लिए। नंबर 3, मैजिक ट्रिक। पहले मैं आपको एक मैजिक करके दिखाता हूँ और इसे सिखाने भी वाला हूँ। इस मैजिक में मैं आपके हाथ के 2 उंगलियों को मैग्नेट बनाने वाला हूँ, यानी कि चुम्बक बनाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का मैजिक ट्रिक।
सबसे पहले आप अपना स्मार्टफोन थोड़ा दूर करिए, ज्यादा दूर मत कर देना, बस इतना ही दूर करना जिससे मैं जो बोलूँ आपको सुनाई दे एंड दिखाई भी दे। आप आराम से बैठ जाइए और आप दोनों हाथों को बाहर लाइए कुछ इस तरह से, और आप अपने दोनों हाथों को थोड़ा जोर से, जैसे ताली बजाते हैं ना, वैसे ही अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह मिला दीजिए और अपने हाथ को कुछ इस तरह से मोड़ लीजिए। आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरह से। आपके यही 2 फिंगर हैं जो मैग्नेट बनने वाला है। मैं यही 2 फिंगर को आपस में चिपकाने वाला हूँ। आपके थंब के साथ साथ सभी फिंगर फोल्ड होने चाहिए, यानी मुड़े होने चाहिए। सिर्फ 2 उंगली को कुछ इस तरह से बाहर निकले हुए रहने दें और आप इन दोनों इंडेक्स फिंगर को आपस में टच होने ना दें, एक दूसरे से दूर रखें, सेम इस तरह से। ओके, अब आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप इमेजिन कीजिए। आपके दोनों फिंगर एक चुंबक बन गए हैं, दोनों आपस में सटना चाहते हैं। चुंबक की पावर आ गया है आपकी उंगलियों में। आपका फिंगर एक दूसरे से सटना चाह रहे हैं, एक दूसरे को टच करना चाह रहे हैं। अब अपनी आंख खोल लीजिए। देखो ये दोनों आपस में टच हो चुके हैं। कितने लोगों को टच हुआ कमेंट में बताओ। नंबर 4, माइंड रीडिंग। अब मैं आपका माइंड रीड करूंगा। चलो जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करिए। आप अपने राइट हैंड के 3 फिंगर को एक एक करके खोलिए। उसके बाद कोई भी एक कलर के बारे में सोचिए। अब आप कोई भी वुडन फर्नीचर के बारे में सोचिए। अब किसी भी फ्लावर के बारे में सोचिए। अब आप 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक नंबर सोचिए। जो आपने सोचा है मैं बताता हूँ आपने क्या क्या सोचा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। ये ट्रिक सिर्फ 90% लोगों पर वर्क करता है। आप पे वर्क ना करे तो साइड मत होना। चलो अब आते हैं आपके माइंड पे। आपने फ्लावर में रोज सोचा, कलर में रेड सोचा, नंबर में 7 सोचा और फर्नीचर में चेयर सोचा। ये ट्रिक आप पे वर्क किया या नहीं अब बताओ कमेंट में। मैंने जितना भी ट्रिक किया आप पे, दूसरों पर आप कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। पहली बार वो भी हैरान हो जाएगा। मैंने आपको माइंड रीडिंग नहीं किया बल्कि मैंने साइकोलॉजी का प्रयोग किया। ऐसे ही बहुत सारे साइकोलॉजी आप सीख सकते हैं कुछ बुक्स एंड यूट्यूब चैनल से। नंबर 5, बुक्स एंड यूट्यूब चैनल। आपको मैं कुछ ऐसे बुक्स एंड यूट्यूब चैनल के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप माइंड रीडिंग, मैजिक, कार्ड मैजिक एंड साइकोलॉजी सीख सकते हैं। टॉप 5 मेंटलिज्म बुक। नंबर 1, 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म। अगर आप पहली बार मेंटलिज्म में कदम रख रहे हैं तो ये बुक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। 13 स्टेप टू मेंटलिज्म बुक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेंटलिज्म बुक्स एवर प्रिंटेड। 13 स्टेप टू मेंटलिज्म बुक्स ये सिर्फ बिगिनर के लिए ही नहीं बल्कि उन सारे लोगों के लिए जो लाइफ टाइम के लिए एक प्रोफेशनल मेंटलिज्म बनना चाहते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस मेंटल मैजिक। नंबर 3, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। नंबर 4, द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। नंबर 5, व्हाट एवर बॉडी इज शाइंग। ये थी 5 मोस्ट पॉपुलर बुक जो आपको हेल्प करेगी मेंटलिज्म सीखने में। 5 यूट्यूब चैनल टू लर्न माइंड रीडिंग। नंबर 1, 52 कार्ड्स। आप इस चैनल पे 52 कार्ड्स के बहुत सारा ट्रिक सीख सकते हैं जिसे सीखकर आप किसी को भी हैरान कर देंगे। नंबर 2, मिस मैग A22 द कार्ड ट्रिक टीचर। अगर आप मजे लेने के लिए या बेसिक लेवल का मैजिक सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। नंबर 3, स्पाइडी हाइप्नोसिस। अगर आपको सिर्फ माइंड रीडिंग ही सीखना है तो आप इस चैनल से सीख सकते हैं। नंबर 4, शांकी मैजिक। इस चैनल पे आपको माइंड रीडिंग, माइंड कंट्रोल, कार्ड मैजिक, कॉइन्स मैजिक सीखने को मिलेगा। नंबर 5, मैजिक सीक्रेट रिवील्ड। इस चैनल पे प्रोफेशनल लेवल का मैजिक सिखाया जाएगा जो बड़े बड़े स्टेज शो में किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डोज, हमें कमेंट्स में खटाखट टाइप करके बताइए कैसा लगा आज का माइंड रीडिंग डोज। और हाँ दोस्तों, ये मेरा चैनल न्यू है तो आपकी मेहरबानी की जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।